नमस्कार मित्र। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से महादेव से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं आप लोगों को जानकारी देंगे, जो कि शायद बहुत कम ही लोगों को पता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़ी हुई कई मान्यता प्रचलित है, जो हमें आज भी हैरान कर देती है। उनमें से एक पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि भगवान शिव का लिंग काटकर पृथ्वी पर गिरा था। उसी समय से शिव जी का लिंग का पूजा करना शुरू हुआ और भगवान शिव का जो लिंग गिरा था उसको भगवान के रूप में लोग पूजते हैं। भक्तों का शिवलिंग का पूजा करने से भक्तों का सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग काटकर धरती पर गिर गया था। भगवान शिव का लिंग जिस जगह पर गिरा था उस जगह का नाम है जागेश्वर धाम, जो कि मानसरोवर के पास है। भगवान शिव का लिंग गिरने के बाद सबसे पहले मानसरोवर के पास वो जागेश्वर धाम में ही शिवलिंग का पूजा करने का प्रचलन शुरू हुआ था। यह भी पौराणिक कहानी में कथाओं में बताया गया है कि जब दक्ष प्रजाति के लोग यज्ञ कर रहे थे तो माता सती ने उस यज्ञ में अपना आत्मदाह कर लिए थे। उससे सुनकर शिव जी इतना दुखित हो गए थे कि वो उस यज्ञ का पूरा जो भस्म था वो अपना शरीर पर लगा लिए और जंगल की ओर चले गए। जाकर एक जंगल में बैठकर उन्होंने दारू पवन जंगल में जाके उन्होंने तपस्या करने लगे। तपस्या में एकदम लीन हो गए थे। उसी जंगल के पास 7 ऋषियों ने अपना कुटिया बनाकर अपनी पत्नियों के साथ रहते थे, जिसमें ऋषि वशिष्ठ भी रहते थे। और शिव जी का तपस्या वहां करने का कारण उस जंगल को शिव जी का तपस्या का वनस्थली का नाम से भी जाना जाता है। एक दिन वही 7 ऋषियों का 7 पत्नी शाम के समय में जंगल में जाकर जंगल से लकड़ी तथा फल लाने के लिए गए। जाकर उन लोगों ने उस समय भगवान शिव ने जंगल में तपस्या से लीन थे। उन लोग शिव जी का पास जाके देखे कि शिव जी दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन है। उन ऋषि पत्नी का नजर भगवान शिव जी का ऊपर पड़ा। भगवान शिव जी का उन लीन अवस्था में देखकर, उनका शरीर को देखकर उन ऋषि पत्नियों में उन पर उन लोग आसक्त हो गए और मोहित हो गए। भगवान शंकर ने अपनी तपस्या में विभोर थे। उन्होंने उन ऋषि पत्नियों की ओर ध्यान तक भी नहीं दिए। ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी हो गई और वहीं पर काम स्वरूप इतना ज्यादा उन लोगों में काम का उत्पत्ति हो गया कि उन लोग वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब सब पूरी रात तक उन लोग अपना कुटिया में नहीं लौटी और 7 ऋषि पत्नी, तो सुबह ऋषियों ने 7 जन मिलकर उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। देखकर उन लोग जैसे जंगल में पहुंचे देखे कि भगवान शिव जी तपस्या में लीन है और उनके सामने उन लोगों का 7 पत्नी मूर्छित होकर पड़ी हुई है। ऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों का साथ जरूर संबंध बनाए हैं। तभी सभी ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे बैठे। बोले, तुमने हमारी पत्नियों का साथ संबंध बनाया है, तुम्हारा लिंग तुम्हारा शरीर से तुरंत अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव ने अपनी नेत्र खोलते ही देखे कि ऋषियों ने उनका सामने खड़े हैं। तब शिव जी ने बोले, हमें संदेहजनक परिस्थिति में देखकर अज्ञानता के कारण आप लोग ऐसा हमें श्राप दिए। हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा साथ आप लोग अन्याय किए, इसीलिए हम भी आप लोगों के लिए कुछ श्राप जरूर देंगे। बोलकर शिव जी ने बोले कि आप 7 ऋषि अनंत काल तक आसमान में तारे के रूप में लटक के रहिएगा, जिसे आज भी हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क का जैसा 7 तारा एक जगह बना हुआ है, उसको सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल बोलते हैं उसको। उस समय पूरे संसार में
कोहरा मचने लगा। ब्रह्मादेव ने संसार में इस अनर्थ से बचाने के लिए अपने शिष्यों को माँ पार्वती का उपासना करने के लिए कहे। ब्रह्मा जी जानते थे कि शिव जी का ये तेज माँ पार्वती धारण कर सकती है, नहीं तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब माँ पार्वती ने अपना जो स्वरूप है उनको योनि के रूप में स्थापित किए और शिव जी का लिंग को उन्होंने अपने में प्रकट कर लिए। उसी समय से शिवलिंग का स्थापना, उसी में माँ पार्वती का जनी में शिवलिंग का स्थापना हो गया, जिसे सभी जगह आज भी पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जागेश्वर से ही प्रथम शिवलिंग का पूजा शुरू हुआ था। मानसरोवर दर्शन करने के लिए जितना भी भक्त जाते हैं, सब कोई पहले जागेश्वर धाम में रुककर सबसे पहले शिव जी का पूजा करते हैं, उसके बाद वहां से जाते हैं। वहां पर शिव जी का 150 मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही जागृत मंदिर है। वहां कोई भी मन्नत लेकर किसी भी मन्नत के लिए लोग जाते हैं तो वो मन्नत जरूर पूरा होता है, वो इतना जागृत है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।